अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, जो कि हमारे पास एक एक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन है। इसको हम लोग ट्रेंच माउथ भी कहते हैं। ये एक बहुत एमसीक्यू रिपीटेडली आता है। ट्रेंच माउथ से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ट्रेंच माउथ तो कहीं पढ़ा ही नहीं। और इसका एक करेक्टराइजिंग फीचर ये है कि हमारे पास ये इफेक्ट करता है मार्जिनल जिंजिवा को। ठीक है, ये इसका करेक्टरिस्टिक भी है और ये डिफरेंशियल भी इसका करेक्टरिस्टिक है कि ये मार्जिनल जिंजिवा पे मोस्टली होता है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। और ये एक हमारे पास है फ्यूजोस्पाइरोकीटल इन्फेक्शन, मतलब कि फ्यूजोबैक्टीरियम और स्पाइरोकीटल जो बैक्टीरियम होते हैं वो इसको कॉज करते हैं, तो हम इसको फ्यूजोस्पाइरोकीटल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्यूट डिजीज़ विद रिपीटेड एक्सेसरबेशंस एंड रिमिशंस कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ एंड स्लफिंग ऑफ जिंजिवल टिश्यू। ठीक है, एक तो हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें रिपीटेड एक्सेसर मतलब कुछ देर के लिए जो पेशेंट है वो सिम्टम फ्री हो जाता है, फिर से सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ एंड स्लफिंग ऑफ जिंजिवल टिश्यू, मेनली इसमें हमारे पास जिंजिवल टिश्यू जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और वो स्टफ ऑफ हो जाता है एपिथेलियम से। ठीक है, अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो हमारे पास जिंजिवा होता है वो सेंसिटिव टू टच हो जाता है, मतलब पेन होती है पेशेंट को, टेस्ट लॉस हो जाता है, ग्नोइंग पेन इसकी करेक्टरिस्टिक पेन होती है, दैट इज़ ग्नोइंग पेन। स्लाइवा हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इसका पेस्टी स्लाइवा हो जाता है, टेस्ट इसमें मेटालिक हो जाता है, ऑर्डर इसमें फेटिड होती है। ये जो चार इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये इसके मतलब करेक्टरिस्टिक जो है डिफ्रेंशिएटिंग करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ग्नोइंग पेन, पेस्टी स्लाइवा, मेटालिक टेस्ट एंड फेटिड ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है क्योंकि सारा जिंजिवल टिश्यू जो है वो स्लफ ऑफ हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग ऑफ कोर्स स्पॉन्टेनियस हो जाती है। सेलिब्रेशन इंक्रीज कर जाती है पेशेंट की। ये इसके करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स हैं। ओके, अच्छा, अब इसका एक मेन जो पंच लाइन है ना, मतलब एनयूजी अगर आपसे वो वाइवा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आपने सबसे पहले जो बताना होता है, बात बतानी होती है, वो ये बतानी होती है कि एनयूजी इज़ बेसिकली पंच्ड आउट क्रैटर लाइक डिप्रेशंस एट द क्रेस्ट ऑफ इंटरडेंटल पेपिला। अगर आप यही सिर्फ बता देंगे ना तो आपका वाइवा जो है वो इस क्वेश्चन का क्लियर हो जाता है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं पंच्ड आउट, इसमें लीजन्स बनते हैं। ठीक है, क्रैटर लाइक डिप्रेशंस, और बनते कहाँ पे, एट द क्रेस्ट ऑफ इंटरडेंटल पेपिला। इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जो कि एपिथेलियम को भी इफेक्ट करती है और कनेक्टिव टिश्यू को भी इफेक्ट करती है। एपिथेलियम में क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स से। ठीक है, और ये हमारे पास एपिथेलियम इसकी एडीमस हो जाती है। और कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखें तो उसमें हाइपरीमिया हो जाता है और इंगॉर्ज कैपिलरीज होती हैं, ब्लड सप्लाई उसमें इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी वजह से हमारे पास स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हमने पढ़ा कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद अगर हम लोग इसके इटियोलॉजी देखें ना तो उसमें स्मोकिंग की वजह से हो सकता है जिंजिवल इंजरीज, या फिर प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवल डिसीज़ कोई भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, जीआईटी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ये हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी की कंडीशंस लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और स्ट्रेस वगैरह, ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो सारा प्रोसेस जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एनयूजी हमने सारा डिटेल से पढ़ लिया। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो बुक में उसी चैप्टर में नहीं दिया हुआ, आगे चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन होता है एनयूजी का ट्रीटमेंट, एसक्यू में भी आ जाता है और वाइवा तो मोस्टली होता ही है इसमें। ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास 3 विजिट्स में होता है। ठीक है, फर्स्ट विजिट में जब पेशेंट आता है तो हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं थ्रू मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हमने बेसिकली इवैल्यूएशन करनी होती है और डिब्राइडमेंट करनी है। उसमें हमारा बेसिक गोल होता है कि हमने माइक्रोबियल लोड जो है ना हमारे पास उसको हमने डिक्रीज़ करना है, जो कि हमने पढ़ा फ्यूजोस्पाइरोबैक्टीरियम होते हैं ना उसमें, उनको हमने डिक्रीज़ करना है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिब्राइडमेंट वगैरह करते हैं, मतलब पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन रिंसेस के लिए कहते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने स्मोकिंग अवॉइड करनी है, आपने बेड रेस्ट करनी है। और अगर पेशेंट को इसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं पेशेंट को, लाइक फीवर, लिम्फेडिनोपैथी वगैरह, और अगर वो आ रहे हैं सिस्टेमिक सिम्टम्स तो उसके लिए हम पेशेंट को सिस्टेमिक कोई भी मेडिकेशन करते हैं, एनाल्जेसिया वगैरह देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी होती। पहले हमारा गोल होता है कि हम माइक्रोबियल लोड कम करें। ठीक है, फिर हम लोग पेशेंट को नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाते हैं आफ्टर 1 to 2 डेज़, उसमें हम लोग स्केलिंग कर देते हैं। ठीक है, वो भी सुप्राजिंजिवल। देन हम पेशेंट को थर्ड विजिट के लिए बुलाते हैं आफ्टर 5 डेज़, उसमें हम लोग करते हैं अगर स्केलिंग और रूट प्लानिंग को रिपीट करने की ज़रूरत हो तो हम उसको रिपीट करते हैं, और उसमें बेसिकली हमारे पास कॉम्प्रीहेंसिव पेरियोथेरेपी होती है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि सर्जिकल पेरियो की ज़रूरत है पेशेंट को, या फिर मतलब कोई भी प्रोसीजर इसकी पेशेंट को ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, जिंजिवेक्टोमी वगैरह वो हम लोग थोड़ा इसमें पूरा प्रोसीजर करते हैं थर्ड विजिट में, और उसके बाद हम पेशेंट को रिवैल्यूएशन के लिए कॉल कर लेते हैं 4 to 6 वीक्स के बाद। तो ये सारा नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।